इंग्लैंड ने पाकिस्तान को पहली बार पाकिस्तान की ही सरजमीन पर व्हाइट वॉश कर दिया। रावलपिंडी और मुल्तान के बाद कराची के ग्राउंड में भी कौमी टीम शिकस्त से 2-4। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त दी। इंग्लिश टीम ने 167 रन का हदफ 2 विकेटों पर ही हासिल कर लिया। बेन डकेट 82, बेन स्टोक्स 35 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। पाकिस्तानी टीम दूसरे इनिंग्स में 216 रन पर ही ढेर हो गई थी। रेहान अहमद ने डेब्यू टेस्ट में 7 विकेटें ली। हैरी ब्रुक तीसरे टेस्ट और सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी भी करार पाए। पाकिस्तानी टीम होम ग्राउंड पर इससे पहले 1960 में टेस्ट सीरीज 2-0 से हारी थी। कौमी टीम ने होम ग्राउंड पर लगातार 4 टेस्ट मैचेस हारकर 75 साला रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट से पहले पाकिस्तान होम ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया से भी 1 टेस्ट हारा था। शिकस्त के बाद कप्तान बाबर आजम ने कहा, बतौर टीम शिकस्त से मायूसी हुई, अगले मैचेस में गलतियों पर काबू पाने की कोशिश करेंगे। पंजाब असेंबली को बचाने के लिए पीडीएम ने बड़ा पत्ता खेल दिया। वजीर आला, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई। गवर्नर पंजाब ने वजीर आला को एतमाद का वोट लेने का भी कह दिया। कल शाम 4 बजे इजलास तलब। वजारत आला बचाने के लिए परवेज इलाही को 186 वोट दरकार होंगे। इस सारे अमल के दौरान वजीर आला सूबाई असेंबली तहलील नहीं कर सकेंगे। पंजाब में सियासी हलचल के बाद राबतों में तेजी आ गई। तहरीक इंसाफ और काफ लीग की क़यादत आज सर जोड़कर बैठेगी। तहरीक इंसाफ की क़यादत चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही से मुलाकात करेगी। एतमाद के वोट, अदम एतमाद और दोनों जमातों के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के मामलात पर मुशावरत होगी। इत्तेहादी क़यादत सियासी चैलेंजेस पर भी लाहे अमल तय करेगी। मुस्लिम लीग नून का प्लान ए और बी तैयार है। सारे ऑप्शंस टेबल पर हों तो इस पर बहस हो सकती है। पंजाब के हवाले से वफाकी हुकूमत तमाम ऑप्शंस पर गौर करेगी। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी फ़हद हुसैन कहते हैं, परेशानी इस वक्त ज़मान पार्क में है। हमारा मकसद है कि पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम मजबूत हो। पाकिस्तान में साफ और शफाफ इंतखाबात सबके लिए बेहतर हैं। मुल्क में इंतखाबात अपने वक्त पर ही होंगे। इंतहाई बदकिस्मती है कि इमरान खान इस वक्त इलेक्शंस की बात कर रहे हैं। ये मुल्की मफाद में नहीं है। बिला जवाज़ एहतजाज से मुल्क को नुकसान पहुंचेगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। मोदी से मुताल्लिक अपने बयान पर कायम, कहा, भारतीय मुसलमान मोदी हुकूमत के तशद्दुद का निशाना बन रहे हैं। भारत में मेरे सर की कीमत लगाई गई, जिससे साबित हुआ कि मैंने जो कहा था वो दुरुस्त है। मोदी हुकूमत गुजरात में मुसलमानों पर जुल्म ढा रही है। वज़ीर ख़ारजा की वाशिंगटन में अमरीकी अरकान कांग्रेस से मुलाकातें। पाक अमरीका ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्क मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम और फाशिज्म की तरफ जा रहा है। पहले कहते थे असेंबलियां तोड़ें तो इलेक्शन करवा देंगे, अब खेलेंगे न खेलने देंगे की पॉलिसी पर आ गए हैं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट, कहा, सियासी अना और जिद की वजह से मुल्क खसारे में जा रहा है। हुकूमत का एतमाद दिया अदम एतमाद उसके गले पड़गा और रुसवाई होगी। कौम की बिकने और बिकने वालों पर यही। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, जबकि मोटरवे M4 पिंडी भटियां से शोरकोट तक बंद कर दी गई। मोटरवे M5 शेरशाह से रोहड़ी तक धुंध की वजह से बंद। लाहौर मुल्तान मोटरवे को फैजपुर से दरखाना तक धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को भी बंद कर दिया गया। कौमी शाहराहों पर हद निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। मोटरवेज हुकाम की गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत। उधर लाहौर, शेखुपुरा, राजनपुर, आरिफवाला, पाकपतन, खानेवाल और बहावलपुर में धुंध छाई रही। मुल्क में खुश्क सर्दी का राज। बालाई इलाके ठंडे ठार, पारा नुक्ता इंजमात से गिर गया। शदीद धुंध के बायस मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक हादसात। पत्तोकी में मुसाफिर वैन उलट गई, 3 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी हो गए। बाई फेरू बाईपास पर मुतादिद गाड़ियां टकरा गई, कई अफराद जख्मी। सरगोदा में गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर, 1 शख्स जाँ बहक। पसूर में वैन ट्रेन की जद में आकर उलट गई। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।
तोशाखाना से तहाइफ लेने वाली शख्सियात की तफसीलात फराहम करने की दरख्वास्त का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया गया। फैसले के मुताबिक तोशाखाना से लिए गए तहाइफ असासों में जाहिर करने पड़ते हैं। क्या ऐसी सूरत में भी ये खुफिया रह सकता है? तोशाखाना के तहाइफ खुफिया हैं या नहीं, ये सवालात हल तलब हैं। प्राइवेट शख्स खुफिया मालूमात देख सकता है तो शहरियों से ये मालूमात खुफिया रखने की क्या वजह है? काबीना डिवीजन और वजारत पार्लिमानी उमूर तमाम तफसीलात सिर्फ अदालत के लिए पेश करें। तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले और मजीद कार्रवाई के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के वकील की अदालत से समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। मुआविन वकील ने कहा कि बैरिस्टर अली जफर मसरूफियात की वजह से आज पेश नहीं हो सके, समाअत मुलतवी की जाए। अदालत ने केस की समाअत अगले माह तक मुलतवी कर दी। उधर मुबैना बेटी को कागजात नामजदगी में छिपाने पर इमरान खान के खिलाफ नाअहली केस। इमरान खान के वकीला ने जवाब जमा कराने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वक्त मांग लिया। इमरान खान की जानिब से सलमान अकरम राजा, सलमान अबूजर न्याजी और अजहर सदीक एडवोकेट पेश हुए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया, लाहौर का कोई वकील रह तो नहीं गया। केस की समाअत 19 जनवरी तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ की फौरन फंडिंग जब्तगी से मुतालिक समाअत। पीटीआई के एतराज़ात पर फैसला महफूज कर लिया गया। अनवर मंसूर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि किसी अदालत ने नहीं कहा कि सिर्फ दस्तावेजात पर फैसला किया जाए। पहले जो कार्रवाई हुई वो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पर थी, अब कार्रवाई शो कॉज नोटिस पर है। तहरीक इंसाफ को जारी करदा नोटिस कानून के मुताबिक नहीं है। सेक्रेटरी और दीगर हुकाम को कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो नोटिस जारी करें। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन फैसले से आगाह कर सकता है, खुद फैसला नहीं कर सकता। हमें नया नोटिस जारी किया जाए, उसके बाद मैं जिरह करूंगा। तहरीक इंसाफ के गवाहों को पेश करने की दरख्वास्त जमा करा दी गई। स्क्रूटनी कमेटी और बैंक अफसरान को तलब करके जिरह की जाएगी। समाअत के दौरान शिबली फराज और ख्वाजा आसिफ को इलेक्शन कमीशन में दाखिले की इजाजत न मिली। आप हुकूमत संभाल और चला नहीं सके तो इसमें जनरल बाजवा का क्या कसूर? उन्होंने तो हर कदम पर आपको सहारा दिया। असेंबली में आकर इन इजलासों में भी ब्रीफिंग्स देते रहे जिनमें आप ही मौजूद नहीं होते थे। इमरान खान मोहसिन खुश हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के इमरान खान पर लफ्ज़ी वार। बोले असम्बलियों की तहलील इमरान खान का आखिरी कार्ड था, उसमें भी कामयाबी नहीं मिलेगी। हमने अदम एतमाद जमा करवा दी, 2-3 रोज में नतीजा सामने आ जाएगा। तोशाखाना में रोज नया इंकशाफ हो रहा है। मुर्शद ने वजीर आजम की सरपरस्ती में क्या क्या कारोबार किए सब सामने आ रहा है। हमारी सियासी तारीख का अफसोसनाक बाब है कि ऐसे लोग ओहदों पर पहुंच गए जिनमें ना इखलाकी इक़दार थी, ना उन्हें सियासी कदरों का पास था। पंजाब में जिन पर तकिया करके बैठा है उनकी अपनी भी सियासत है। इनकी तारीख है कि कभी इन्होंने डूबते हुओं को साथ नहीं लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वफाकी काबीना कौमी तवानाई बचत प्लान का जायजा और मंजूरी देगी। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का भी फैसला किया जाएगा। निजी और सरकारी इमारतों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने की मंजूरी दी जाएगी। मार्केट्स की बंदिश के औकात कार से मुताल्लिक भी फैसला मुतवक्के। आलमी मार्केट में गैस सस्ती, पाकिस्तान में मजीद महंगी होने का इम्कान। हुकूमत IMF की एक और शर्त मानने को तैयार। वजारत पेट्रोलियम ने गैस महंगी करने की तैयारी शुरू कर दी। गैस की कीमतों में 667 रुपए फी MMBTU तक इजाफा किया जा सकता है। LNG की कीमतों में 10 से 15 रुपए फी MMBTU तक इजाफे का इम्कान। गैस की कीमतों में इजाफे से पहले तहादियों को एतमाद में लिया जाएगा। हुकूमत गैस की कीमतों में इजाफा करके रिपोर्ट IMF को भिजवाएगी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा और गैस की कीमतों में कमी। ऑयल मार्केट में खाम तेल की कीमत 79.80 डॉलर फी बैरल हो गई। WTI मार्केट में खाम तेल की कीमत 1.20% इजाफा हुआ। WTI मंडी में खाम तेल 75.19 डॉलर फी बैरल में फरोख्त हो रहा है। गैस की कीमतों में 12.80% कमी।
आलमी बैंक ने सैलाब मुतासरीन के लिए $1 अरब 69 करोड़ की मंजूरी दे दी। रकम सैलाबजदा इलाकों में रिकवरी और बहाली के लिए खर्च की जाएगी। $50 करोड़ की रकम इंफ्रास्ट्रक्चर की रिकवरी पर खर्च की जाएगी। रकम सिंध फ्लड इमरजेंसी हाउसिंग रिकंस्ट्रक्शन के लिए भी इस्तेमाल होगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 40,300 की सतह पर ट्रेड करने लगा। कराची में 52 साला शहरी को तीसरी शादी करना महंगा पड़ गया। मलेर में 20 साला दुल्हन जेवरात और लाखों रुपए लेकर गायब। शहरी बशीर अहमद की दरख्वास्त पर दुल्हन आयशा और उसके बाप के खिलाफ मुकदमा दर्ज। शादी के बाद दुल्हन और दुल्हा की वीडियो भी वायरल हुई थी।